जल का काम है बहना, पृथ्वी यानी धरती का काम है घूमना, आकाश का कार्य है मंगलमय ध्वनि प्रकट करना, वायु का कार्य है इन सबको एकता के सूत्र में बांधकर गतिशील करना, और अग्नि का कार्य इन सबको पवित्र करना। ये जो पंच महाभूत हैं, ये 3 गुणों से सुसज्जित हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सूर्य भगवान के पास है, वो सबको पवित्र कर देता है, जो भी उसके संपर्क में आएगा एकदम पवित्र कर देता है, ऊर्जा का स्रोत है ना वो। रजोगुण वायु के पास है, जो भी उसके संपर्क में आएगा उसका विस्तार कर देगी, उसको फैला देगी। और तमोगुण धरती के पास है, जो भी है उसको अपने भीतर उतार देगी। अब योग की भाषा में एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग, 3 चीजों को समझिए। एंगल धरती मां के पास है, वो घूम रही है, तभी उन एंगलों के प्रभाव से क्या घटनाएं होती है आज इस एपिसोड में हम सीखेंगे। आप कुंडलनी जागरण करने के इच्छुक हैं ना, तो प्रकृति के इस दिव्य स्वरूप से आपको जुड़ना होगा, ठीक है। तो एंगल धरती मां के पास है, स्टेबिलिटी सूर्य के पास है, ब्रीदिंग जल के पास है, आना और जाना। वायु अदृश्य दिखाई नहीं देती लेकिन सबकी लीडर है, और आकाश रिक्त है, जो ध्वनि से प्रकट है, मंगल में ध्वनि है उसमें। तो ये बेसिक सूत्र समझ में आ गए। तो आज हम यात्रा करेंगे धरती मां से जुड़ने की, यानी सारे चक्रों में उसकी ऊर्जा कैसे प्रकट होती है, इस यात्रा के सहभागी बनेंगे। इसकी जो समयावधि है वो 36 मिनट है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप 36 मिनट कर लीजिए, लेकिन हां कम से कम 9 मिनट तो आपको ये करना ही चाहिए, ताकि आप उस स्रोत से जुड़ सकें, ठीक है। तो कुछ बेसिक जानकारियां मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इस दुनिया के, यानी भारत की बात नहीं कर रहा हूं, जिस सौर मंडल में आप और हम रह रहे हैं, इस पूरे सौर मंडल में सारे वैज्ञानिक मिलकर भी मानव शरीर में बहने वाले रक्त की एक बूंद का निर्माण नहीं कर सकते। एक बूंद, समझ रहे हैं आप। तो प्रकृति के इस विराट स्वरूप का आपको दर्शन करवाऊंगा आज। दुनिया के सारे धार्मिक व्यक्ति मिलकर किसी भी ज्ञान के बल पे अपने शरीर से 1 ग्राम ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं कर सकते। 1 ग्राम। अरे चलो ऑक्सीजन तो छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए एक स्वर का उच्चारण भी नहीं कर सकते। वाई रीजन? प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। मौन को मुखर करते पेड़ पौधे, जो सूर्य भगवान का संपर्क पाकर सब ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों में तब्दील हो जाते हैं। तो अगर आप कुंडलिनी शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, उसको जागृत करना चाहते हैं, तो इस एपिसोड का एक एक शब्द न केवल सुनेंगे, समझेंगे, अपितु आत्मसात करने का साहसिक प्रयास कीजिएगा। साहसिक शब्द जोड़ रहा हूं मैं, प्रयास कीजिएगा पूरा, तभी आप इस ऊर्जा को अपने भीतर उतार सकेंगे, नहीं तो बाहरी बार घूमते रह जाएंगे, ठीक है। तो यात्रा को शुरू करें। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये 10 द्वार है मानव शरीर में, गिना भी देता हूं। ये 2 द्वार हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 6, 7, 2 नीचे हैं, मल का मूत्र का 9, गिन लिया ना आपने 9, तो कोई दिक्कत नहीं। 10वां द्वार पैर से लेकर सिर तक, इसमें छिद्र है कि नहीं, पसीना निकलता है कि नहीं, तो उन सारे छिद्रों को बांध के प्रकृति ने मानव शरीर को 90 डिग्री पे खड़ा करके चला दिया है। खड़ा करके 90 डिग्री पर दोनों हाथ फ्री कर दिए और चला दिया है। परमात्मा ने स्वयं को पंचमहाभूत से प्रकट किया और मानव शरीर को 10 द्वारों पर खड़ा किया, यानी डबल शक्ति से प्रकट किया। वो चाहता है कि मेरी बगिया को तुम कितना गुलजार कर सकते हो। तो गुलजार करने का स्रोत हमारे भारतीय ऋषियों ने दिया, कुंडलिनी जागरण। तो चलिए उस यात्रा के सहभागी बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे पंचमहाभूत मिल गए, ये प्रणाम की मुद्रा में आ गए ना, सब मिल गए, प्रणाम की मुद्रा में आ गए।
अब इन सबका अपना अपना स्वरूप है और अपना अपना स्वभाव है। जल का स्वभाव है बहना, धरती का स्वभाव है घूमना, आकाश का स्वभाव है मंगलमय ध्वनि उत्पन्न करना, वायु का स्वभाव है इनको गतिशील करना, और अग्नि का काम है इन सबको पवित्र करना। इन सबके अपने अपने स्वभाव, और प्रत्येक का गुण धर्म इतना अनुशासित है कि संसार का कोई चमत्कार इनको खंडित नहीं कर सकता। तो आज हम पृथ्वी मां के पास चलते हैं। तो इस तरह से हमने पृथ्वी की मुद्रा को धारण करना है ना, सारे द्वार पूरे के पूरे खुल गए, सिर्फ पृथ्वी को बांध दिया। यह अब हाथ जितने आप खोल सकते हो खोल लीजिए, ये इस तरीके से। अब जब या लगातार आप अंदर देखेंगे इसमें, तो धीरे धीरे आपको अनुभूति होने लग जाएगी कि आप मां के गर्भ में 9 महीने तक कैसे लटके हुए थे। फिर वहां से धकेल कर अपान वायु ने आपको प्रकट किया, यहां से धकेल कर आपको अपान वायु ने बाहर कर दिया और आप रोए। आपके रोने ने आपके स्वास्थ्य का परिचय दिया। अब हम इस मुद्रा को बांधकर इस तरह से ले जाएंगे और फिर खोलेंगे। मतलब हम अपने आप को अब प्रकृति के द्विज स्वरूप में शामिल करेंगे। एक स्वरूप तुम्हारा प्रकट हो गया, द्विज स्वरूप है जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, यानी मन और आत्मा का बंधन लगाएंगे। मन शिष्य है और आत्मा गुरु। तो आत्मा तक पहुंचने का हम साहसिक प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आत्मा तक पहुंचे कैसे? कल के एपिसोड में आपने देखा जल में अग्नि है, विज्ञान भी प्रकट कर देता टरबाइन से, आपने भी देखा आज्ञा चक्र पे। अब उसको आगे बढ़ाते, अग्नि में जल है, ये अभी विज्ञान प्रकट नहीं कर पाया है। जल में अग्नि है तो उसने प्रकट कर दिया, लेकिन अभी उसका प्रयास चल रहा है। लेकिन भारतीय ऋषियों ने तो बहुत पहले बता दिया कि अग्नि में जल है, कैसे प्रकट होता, आज उसकी यात्रा करते हैं। आप समझिएगा, इस विषय को बहुत ही सूझबूझ और गहराई से लीजिएगा। आपने जो अन्न खाया क्या बना? वो रस। आपने जो प्राण लिया वो कैसे उतरा अंदर, और जो आपने विचार किया वो कैसे उतरा? अगर धरती मां घूम नहीं रही होती तो जल सबको बहा ले जाता, उसने सबको पीसा। आपने जो खाया, आपने जो प्राण लिया, आपने जो विचार, उन सबको मिला दिया, सारी तरंगों को मिलाकर उसने एनर्जी बना दी। कचरा हटा दिया और एनर्जी बना दी। तो प्रकृति के इस रहस्य को भारतीय ऋषियों ने न केवल समझा, अपितु लिपिबद्ध करके मानव समाज के कल्याण हेतु प्रस्तुत कर दिया। तो आज ये दूसरा एपिसोड है। मैं चाहूंगा कि इसको कम से कम आप 5 बार देखें, हर शब्द को गहराई से सुने। ठीक है, तो इस तरह से ये मुद्रा बन गई। सिर्फ अनामी का अंदर है, बाकी सारे तत्व बाहर जुड़ गए। जल, आकाश, वायु, अग्नि सब अपनी अपनी जगह जुड़ गए। सिर्फ धरती मां का अंदर हो गया स्वरूप, बस ये। अब इसी मुद्रा को आप देखते देखते महसूस करेंगे कि धरती कैसे काम कर रही है। तब आपको पता चलेगा कि वो जल का आलिंगन जब करती है तो समृद्धि की चादर ओढ़ती है, हरितिमा की चादर ओढ़ लेती है। जब जल मिट्टी से संघात करता है, उस मिट्टी में से रेत के कण उत्पन्न होते हैं कि नहीं, बनते हैं कि नहीं? फिर रेत के कण समूह बन के पत्थर बनते हैं कि नहीं? पत्थर समूह बन के चट्टानें बनते हैं या नहीं? फिर वो चट्टानें पहाड़ बनते हैं कि नहीं? उन पहाड़ों के भीतर से हीरे, मोती, मणियां प्रकट होने लगती। बस ऐसे ही आपके भीतर यही सब कुछ है, यही हमें यात्रा करना। हम मिट्टी और जल के संघात को देखने की आज कोशिश करेंगे, है ना। वो बूंदें कैसी है, अमृतमयी, जो ऊपर से बरसती आपके शरीर के भीतर उतरती, वो कैसी हैं, उनकी यात्रा कितनी अलौकिक है। जब आप डाटा प्रोग्रामिंग 0 कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अग्नि से जल का प्रकट होना आज की ये यात्रा है कुंडलिनी जागरण में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो तर्जनी है,
ये तर्जनी को आज बहुत उसका प्रेशर बढ़ जाएगा जब वो, चूंकि आज उस सूत्र बदल गया ना मुद्रा विज्ञान का, कल जल मुद्रा थी, आज पृथ्वी मुद्रा, तो उसने स्पेस बढ़ा दिया है ना। उसने अपने शरीर में, मतलब धरती माँ का जो शरीर है, उसने अपने शरीर में है ना 100% में 72% जल को उसने स्थान दे दिया। 72% उस शरीर के भीतर जल समा गया। क्या अलौकिक है प्रकृति का रहस्य। इससे आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज आप विचलित मत होना, कम से कम 3 मिनट तो रखना ही, ठीक है। तो आज आप देखेंगे अग्नि से जल का प्रकट होना, ठीक है। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। अब ये आज्ञा चक्र पर मैंने मध्यमा यानी आकाश को लगा दिया और तर्जनी, दोनों तर्जनी को मैंने दोनों आई बॉल पर लगा दिया। अब मैंने हाथों को जैसे ही फैलाया, ओहो, इतना विराट दर्शन रोशनियों का कमाल है। जैसे जैसे आप हाथ फैलाएंगे और कॉर्निया पे दबाव होगा, यकीनन बहुत तेज रोशनियां, थोड़ी देर रुकने पर ही आपको बहुत ही विलक्षण अनुभव आएंगे। ऐसे अनुभव जो आपने ना तो कभी कहीं अखबारों में पढ़े, ना किसी टीवी में देखा, ना किसी साहित्य में पढ़ा, ऐसे अनुभव आपको, आहा हा। अब यहां से सूत्र याद रखना, 10 सेकंड श्वास लेना, 10 सेकंड पर श्वास छोड़ना। लेने और छोड़ने का क्रम जितना अनुशासित होगा उतनी यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी। अब अगर आपकी क्षमता साथ ना दे तो थोड़ा सा आप शिथिल करें, अदरवाइज और प्रेशर आपको क्रिएट करना पड़ेगा पलकों पर, और मध्यमा से पूरी शक्ति से आज्ञा चक्र पे टिके रहना होगा। अब मुझे तो घनघोर बारिश होने लग गई भाई। अब अपना अपना अनुभव है, आपको कितनी देर लगेगी मुझे नहीं पता। अपनी अपनी संचित प्रारब्ध है कई जन्मों की। श्वास का सूत्र वही रखिएगा, 10 सेकंड लेना, 10 सेकंड पर श्वास छोड़ना, उसको चेंज मत होने देना प्लीज। और जितनी देर आप इस मुद्रा में बैठ सको बैठना। हो सकता है शरीर में कंपन होने लगे तो थोड़ी हिम्मत रखिएगा। सहन करने लायक स्थिति हो जब तक सहन करना, फिर धीरे धीरे आप इस मुद्रा को छोड़ सकते हैं। फिर दोनों हाथ इस तरह से जोड़कर हृदय तक लाना, फिर शांत रस कुछ देर उस दृश्य को देखते रहना।
बहुत लोग इसमें शिकायत करते हैं कि सिर बहुत भारी भारी हो जाता है। उसका कारण ये नहीं है कि इस मुद्रा के कारण हुआ, उसका कारण है कि आपने 3 गलतियों को अभी सुधारा नहीं है। भोजन करते समय हृदय में प्रसन्नता का भाव विकसित कीजिए। दोनों समय पेट को साफ रखना सीखिए और अच्छा सोचना सीखिए। सब जीवों के कल्याण की भावना का जब भाव उत्पन्न होगा तो शरीर फिर सेवक बन जाएगा। ये तो है ही सेवक। इस तोते को अपना मानना सबसे बड़ी भूल है। ये पंच महाभूत से सृजित परमात्मा का बनाया हुआ चलता फिरता देवालय है। इसके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी 4 सैनिक हैं, जिनसे मुलाकात के बाद सीधा आत्मा का द्वार खुलता है और आत्मा परमात्मा का अंश है। वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है और प्रकृति का विराट दर्शन आप कर सकते हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब जीवों से प्यार करो, यहां कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार में प्राणी, एक है सब में ज्योति। एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती। देखो कितने प्यार से प्रभु ने है हम सबको बनाया। सब जीवों से प्यार करो, यहां कोई नहीं पराया। जरा सोचो इन आंखों को उजाला कौन देता है। जरा समझो इन आंखों को उजाला कौन देता है। प्रकृति का अद्भुत दर्शन भारतीय ऋषियों ने लिपिबद्ध करके प्रस्तुत किया है। कालांतर से ये कला विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। इसका परिणाम है कि हम भारत के लोग प्रकृति के इस विराट स्वरूप से दूर होते जा रहे हैं। आओ भारत की इस पवित्र भूमि पे जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाएं और प्रकृति की इस बगिया को गुलजार करने का साहसिक अभियान चलाएं। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके मंगल की कामना करता हुआ उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।